हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं? कैसी चल रही है तैयारी? आज हम करेंगे गत वर्षों के एमसीक्यू, क्योंकि हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें सीआई का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। आज हम करेंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो बेसिकली कई सालों में इस पर जो आधारित क्वेश्चन है। और आपको पता है हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम ये चाहते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या हम वो अप्लाई कर पा रहे हैं क्या? हम क्या चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है उसकी, उस लैंग्वेज के बेस पर हम पढ़ें और हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि एक मूल राशि पे 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष का ₹205 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो दर दी हुई है, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन ये जो दर दी हुई है वो सीआई पर ही होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ही होगी। अब यहाँ पर ये समय क्या है? 2 वर्ष, क्योंकि हमें जो चाहिए वो, ठीक है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा? साधारण ब्याज पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमने क्या है, 5% का हमें क्या चाहिए? फ्रैक्शन 1/20। तो ये 20 क्या होगी? मूल राशि, यानी कि 20। ये 2 साल के लिए, यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ध्यान समझो, यहाँ पर 1/20 का मिलेगा और यहाँ पर भी 1/20। तो यहाँ पर ये 20 और 20 हो जाएगी। कंडीशन समझे बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब हमें दूसरे साल पर चाहिए, तो आपको पता है इस पर भी 1/20, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो टोटल तो आपका कितना हो गया? टोटल जो सीआई है, ऐसा ही हो गया 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट। और टोटल ये 1 हो गया। अगर इन टोटल जोड़ दूं पूरे का, यानी ये तो सीआई माइनस एसआई है, और टोटल को जोड़ दें तो टोटल हमारा सीआई बन जाएगा कितना? 40 और 1 41 यूनिट। और ये 41 यूनिट। अब हमें क्या दिया है कि बोल रहा है कि 2 वर्ष का हमें 205 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 205 रुपए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 205/41। भाई देखिए, 4 पंजे 20 यानी 41 पंजे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी कि 5। तो इसने हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा साधारण ब्याज हमारे पास है 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 200 रुपए। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है? 200 रुपए। समझे ना? अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ पर हमसे वर्ष पूछा है, वर्ष कितने होंगे, टी का टाइम पूछा है आपसे, और ये बोला है कि 1000 रुपए की राशि भाई 1331 हो जाए, ये बोला है हमसे। और ये हमसे बोला है कि भाई जो दर है वो 20% होगी। ठीक है, ये बात मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक दर होने चाहिए। अर्धवार्षिक दर होगी तो अर्धवार्षिक, ये तो हमें 20% की दर दी हुई है, तो इसका मतलब ये 20% की दर आपको दी है वार्षिक। तो आपको पता है जब अर्धवार्षिक करेंगे तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि आप एक साल को 6 माह और 6 माह में कन्वर्ट करेंगे, 6 माह में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 6 और 6 माह में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक साल को, यानी कि 20% को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 10% अर्धवार्षिक हो जाएगी। अब 10% अर्धवार्षिक हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि आपसे यह बोल रहा है कि कितने अर्धवार्षिक लगेंगे कि 1000 की राशि 1331 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यह देखना है कि एक अर्धवार्षिक में इनकी कंडीशन कितनी है। तो मेरी बहुत ध्यान समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि सर आपको टोटल यहां पर 1 वर्ष पे लेकर आना है, आपको यही परसेंटेज चाहिए। तो आपको क्या करना है? 1000 की पावर 3 कर दीजिए 1/3, और 1331 कर दीजिए 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 11। इसका मतलब 1 और ये 10, तो 1 का 10 पर तो 100 पर कितना? इसका मतलब 10%। तो इसका मतलब ये 10% तभी आया जब हमने यहां पर 1/3 किया। अगर हमने 1/2 करते तो नहीं आता। ठीक है, अगर 1/4 करते तब भी नहीं आता। इसका मतलब 1/3। इसका मतलब टोटल कुल अर्धवार्षिक कितने होंगे? कुल अर्धवार्षिक हो जाएंगे हमारे कितने प्यारे बच्चों? कुल अर्धवार्षिक हो जाएंगे 3। तो 3 है, तो 3 में से 2 तो 2 अर्धवार्षिक प्लस 1, तो 2 बनेगा 1 साल, 1, और ये बनेगा आधा साल, 1/2 आधा साल। तो इसका मतलब कितना होगा? 1 सही 1/2 साल। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया हमारा? 1 सही 1/2 सालों में आपका अर्धवार्षिक की दर से अगर 1000 रुपए की राशि 1331 हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे पास आता है कि 10% वार्षिक दर। देखो यहाँ पर एक चीज देखिए, नोट डाउन करिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो चीज बताई थी, ठीक है, जो हम इसके कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज तो यहाँ पर लिख कर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जो पिछले वर्ष का जो प्रश्न है उसमें यहाँ पे लिख कर दिया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% वार्षिक दर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज ही मान के चलिए। तो आपको पता है ये 1/10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समय आपको चाहिए, तो कितना है, 2 वर्ष। अब ये बोल रहा है कि 5,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है। इसका मतलब क्या है, ये 10 है, तो 10 का करिए स्क्वायर 2 साल के लिए। तो आपको पता है 1/10 और 1/10, तो ये हो जाएगी कितनी, 10, और इस पर जब 1/10 लेंगे दूसरे साल के लिए तो 1 हो जाएगा। तो टोटल आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 21 इकाई हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI। अब आपसे बोला है कि ये कितना होगा, तो P बराबर आपको कितना दिया है, 5,000। भाई 2 से 100 ये कट जाएंगे, यानी 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको करने जाएंगे 21 की गुणा किससे करेंगे, 50 से, तो अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, 0 तो रहेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1050, और ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, कि 1050 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने यहाँ पर एक प्रश्न है, देखो ध्यान से क्या, ये हमसे ये बोल रहे हैं कि भाई इतनी राशि 2 वर्ष में, यानी कि ये राशि हमारी मूलधन हो गई, ठीक है, यानी कि ये मूलधन हो गई। अभी हमसे बोलते हैं कि 2 वर्ष में ये राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर लिखा हुआ ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर इतनी हो जाती है, यानी कि 17,745, यानी कि ये हमारा उस केस में P हो गया और ये हमारा उस केस में A हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये 2 साल में एक राशि जो है वो हमारी इतनी हो जाती। तो इन्होंने ये बोला है तो ब्याज की दर कितनी होगी, तो ब्याज की आप दर बताएं कि ये दर कितनी होगी, इस बात को समझिए। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि इसको हम रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस बनाएंगे हम इसको। तो ये क्या कट रहे हैं, क्या 5 से कट रहा है, देखें भाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 0, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 5 तियां 15, ठीक है, 2 बचे, 5 25, 2 बचे, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 नेम 45। अब ये देख रहे हैं, चाहता हूं कि मैं और भी कट रहा है क्या, यस, 7 तियां 21, 300, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, देखिए 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखिए किसी और से कट रहे हैं क्या, और किसी से देखे हो सकता है कट जाए, ठीक है, किसी और चीज से भी कैंसिल आउट हो रहे होंगे ये, ठीक है। अगर हम इसे 3 से कट करें, या हम इसे 3 से अगर कट करते हैं तो ये 48, यस 3 से कट जाएंगे 100, और 3 से अगर करेंगे 3 एकम 3 आएगा हमारा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, और 3 छक 18, फिर 3 एम 27, 169 हो जाएगा। देखिए आपके सामने ये आ गया, और हम जानते हैं कि ये 2 वर्ष है, तो इन्हें 1 वर्ष पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 1 वर्ष पर लाने के लिए ना, आपको 1 वर्ष पर लाने के लिए इन्हें 100 पर 1/2 करना पड़ेगा, 1/2। और आपको पता है यहां पर इसका वर्गमूल होता है 10 और इसका वर्गमूल हो जाता है 13। डिफरेंस कितने का आया, 3 का, कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना, तो इसका मतलब 30%, यानी कि 30% की दर पर यह राशि 10,500 से 17,745 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है जो 2021 में हमारे पास आया हुआ है कि 8,000 रुपए की धनराशि, चलो ठीक है, P तो हमारे पास है, ठीक है, P हमारे पास 8,000 रुपए है, 16% वार्षिक दर की ब्याज है आपकी, ठीक है, यानी कि 8% हमारे पास 16% है, तो 16 को अगर हम हल करेंगे तो 16/100 हम मान लेते हैं कि 16/100 हो जाता है। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 8/50 हो जाएगा, ठीक है भाई, 8/50 हो जाएगा, देन 25 पे आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 2 सही 1/8, अब आपको पूरा नहीं दिया हुआ है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये शब्द आपसे पूछा हुआ है कि 2 सही 1/8। अब ये 2 सही 1/8 वर्ष लिखे हुए हैं, अब इसको आप समझेंगे कैसे भाई, 2 वर्ष प्लस 1/8 वर्ष। अब ये 1/8 का मतलब ये है कि 2 वर्ष तो मुझे समझ में आता है, तो 12, ठीक है,
माह होते हैं एक वर्ष में 12/8, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 4×3 = 12 और 4×2 = 8, यानी कि 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष मिल जाएंगे, 3/2 माह। ये इस केस में हमने निकाल लिया, माह वाले केस में हमने यहां पर हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि कितना होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, कि अगर हमें ये निकालना है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो मैंने आपको बोला कि अगर 1 साल से भी ज्यादा होता है समय, अगर 1 साल से ज्यादा है समय, तो हम उसे 3 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस टोटल को हम अभी का केस क्या करेंगे, इसे 3 साल पे यानी 3 वर्ष पर हम कैलकुलेट करेंगे, इसे हम 3 वर्ष पर कैलकुलेट करेंगे। अब 3 वर्ष पर जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखते हैं क्या है कंडीशन, देखते हैं ध्यान से। अगर इस बात को ध्यान समझिएगा कि अगर मैंने कहीं पर लिख दिया है कि 1 साल यानी 1/2 वर्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लिखा है कि 1 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष। तो 1/2 वर्ष को आप क्या लिखते हो भाई, 12/2 यानी कि 6 माह लिखते हो, ठीक है। इस केस को जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3/2 माह आपने बेसिकली इसको किया है, ठीक है भाई। आपने 12 बनाया तो 12 के 4×3 = 12 और 4×2 = 8, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 16% को फिर 16/100 लिखा, यानी 100 को हमें 3 पार्ट में देना है, इस पे 3 केस लगाने हैं ऐसे। अब यहां पर ध्यान से देखिए भाई, पहले साल के लिए आप भाई 16/100 लगाओगे, भाई 16/100 लगाओगे किस पर, 100 की पावर 3 और 16/100, इससे काटेंगे तो यहां पर बचेगा 16 गुणा 100 की पावर 2। सिमिलरली यहां पर भी वही बनेगा 16 गुणा 100 की पावर 2, और यहां पर भी वही बनेगा 16 गुणा 100 की पावर 2, ये बनेगा ना, ठीक है। जब आप दूसरे पर जाएंगे और यहां पर वही चीज लगाएंगे कि 16/100, तो यहां पर बनेगा 16 गुणा 16 इंटू 100, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यही सेम कंडीशन आप यहां पर रखेंगे 16 इंटू 16 गुणा 100 इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम यहां पर 16 इंटू 16 गुणा 100, ठीक है। अब फिर यहां पर इसके लिए जब करेंगे तो आपके पास खाली 16 गुणे 16 गुणे 16, ये आपके पास केस बनेगा, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास आ जाएगा, दिस एंड दिस, ये वाला इन टोटल करने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 2 इंटू 16 इंटू 100 की पावर 2 प्लस, और ये वाला 16 इंटू 16 इंटू 100, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको 16 कॉमन ले लेना है, 16 इंटू 100 आपको कॉमन ले लेना है, और 2 इंटू 100 प्लस 16 इंटू 16 लेना है खाली, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। अब यहां पर ये हो जाएगा आपका 1600, और ये हो जाएगा 100 दूनी 200, यानी कि 216। फिर आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो मल्टीप्लाई करने से आपको क्या होगा, 216 की जब मल्टीप्लाई 1000 प्लस 600, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 216, ये 3 जीरो लग जाएंगे, 6 छंग 36, 2 जीरो तो और लेंगे, 6 छंग 36 के 6 3, 6 कम 6 और 6 और 3 9, और 6 दूनी 18, 18 और 3 21, ठीक है। फिर समझो हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है, 2 जीरो तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर आ गए, 6 छंग 36 के 6 लिखे, 3 हो गए, 6 कम 6 और 6 और 3 9 होते हैं, और 6 और दूनी 18, यहाँ पर 18 होगा, सॉरी 6 दूनी 12, ठीक है। तो 0 0 6 9 6 15, और 2 1 3 और 1 4 और ये 3, ये हमारा हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है कि थर्ड ईयर का कितना होगा, तो थर्ड ईयर का टोटल होगा, तो टोटल जो है वो 3 साल का होगा। तो टोटल जो 3 साल का होगा तो वो है कितना हमारा, ठीक है भाई। देखिए 16 16 16 सब में कॉमन है, देखिए 16 यहाँ पर सब में कॉमन है। अब यहाँ पर जब करने जाएंगे तो 16 गुणा 100 प्लस 16 गुणे 100 प्लस 16 गुणे 100 प्लस 16 गुणा 16। अब यहां पर जब इसको करने जाएंगे तो ये 1600 हो गए, ये भी 1600 हो गए, ये भी 1600 हो गए, ठीक है। प्लस 16 16 कितने होते हैं, जब 16 16 की मल्टीप्लाई करेंगे
6 छंग 36, 3 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 और 6 12, ठीक है 12 होते हैं, 12 और 3 15, 2 बचे और ये हो जाता है 1 एकम 1 यानी कि 2, ठीक है 16 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, ये हमारी कंडीशन हो जाती है। जब आप यहां पर करने जाएंगे तो 16 की मल्टीप्लाई 16 3 48 यानी कि 4800 256 और ये फाइनल आपके पास आ जाता है कितना 16 मल्टीप्लाई 48, सॉरी ये 6 5, ठीक है 8 2 10 और 4 और 1 5, 5056 आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ये बेसिकली तीसरे साल का है यानी तीसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष में जो कंडीशन होती है भाई, तीसरे वर्ष में आपके पास जो होता है भाई, तीसरे वर्ष में टोटल 12 माह होते हैं, तो 12 माह बराबर होता है कितना भाई, 12 माह बराबर होता है कितना 16 गुणा 5056, इतना हमारा आया और हमें निकालना है कितना है, हमें निकालना है 3/2 यानी कि एक माह का अगर आपको अगर एक माह का आपको निकालना हो तो 16/12 करेंगे और 5056 करेंगे। अब आपको निकालना है कितना 3/2, तो 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से काटोगे 8 और यहाँ पे करोगे, ठीक है। अब 3 चौक 12, ठीक है और 4 दूनी 8, तो 5056, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 यानी कि 1011J2, इसका मतलब क्या है, ये हमारा आ जाएगा। तो 2 साल का हमारे पास आ चुका है भाई, 2 साल का हमारे पास आ चुका है 2 ईयर का, ठीक है और प्लस 3/2 माह का हमें और निकालना है। तो इसका हमारे पास केस कितना आया, हमारे पास आया 345600 और वो हमारे पास कितना आ गया 10112, ये हमारे पास फाइनल हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। फाइनली ये इतना कॉम्प्लिकेट आपको नहीं गिवन होता है, ठीक है। अब आपको फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है तो हम कर रहे हैं उसको। अब ये बेसिकली हमें दिया गया है, ये हमें दे दिया जाता है कितने के बराबर, ये हमें दे दिया जाता है 8000 के बराबर, ये मूलधन दे दिया है। तो आपको पता है कि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8000 बटे 10 की घात 3, 2 2 और 2, ये 10 की घात होगी हमारी 100 की घात 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाते हैं, तो 8/100 हो जाते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, हमसे ये बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमें क्या करना है 355712 की मल्टीप्लाई 8 ठीक है नीचे हमें कितने करनी है 3 जीरो से, 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 सत्ते 56, ठीक है 56 के 5, ठीक है 8 पंजे 40 और 40 और 5 45, 4 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 4 8 3 24 और 24 4 28 और 3 जीरो लग जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 2845। तो लगभग 2845 आपका जो आंसर आया है वो लगभग कहीं ना कहीं इसके बराबर है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 2840 होगा, ठीक है। आगे होगा कभी इतना कैलकुलेशन, लेकिन बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड आपका प्रश्न आता नहीं। ये बेसिकली क्या है, समय को खराब करने के लिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको अंत तक सांस नहीं छोड़नी है, आपको प्रश्न लास्ट स्टेज तक लेके आना है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसी में प्यारे बच्चों 2021 में एक प्रश्न और आया, देखिए हर बार ना ये देखिए त्रैमासिक यानी कि 3 माह संयोजित, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हमारा जो समय होता है, समय में हमने ये बताया कि सर हो सकता है वो वार्षिक हो सकता है वो अर्धवार्षिक हो, और हो सकता है वो तिमाही या त्रैमासिक संयोजित हो यानी कि त्रैमासिक हो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्या यहां पर तो एक है, ये तो आपकी कितनी होती हैं 2 अर्धवार्षिक होती है और यहां पर 4 तिमाही होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर 6 महीने बोले तो 6 महीने में आपकी तिमाही हो गई यहां पर 2 तिमाही हो गई, 2 तिमाही हो गई, इस बात को याद रखें, समय 2 होगा। अब ये वार्षिक दर दिया हुआ है भाई, वार्षिक दर हुआ है 20, तो इसका मतलब है 20% को आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5% त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक दर आपके पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है भाई, इसको 1/20 लिख लोगे, तो आपको क्या है 6 महीने के लिए निकालना है यानी कि 2 तिमाही के लिए निकालना है, तो 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अपना कितना बचेगा 20 और 20, ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे 1/20
अब यहाँ पर लाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो इसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई 20 का स्क्वायर बराबर हमारा कितना होगा 8100, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये 400 हो गया, यानी बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 81/4, ये एक इकाई की वैल्यू आ गई। और टोटल हमारे पास हो जाएगी 41, यानी कि CI जो होगा त्रैमासिक वो हो जाएगा 41, 20 20 40 और 41, तो 41 की गुणा 81/4 से हम कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कितना है, तो 81 की 41 से गुणा करिए, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 चौका 4, 8 और 4 12, 1 8 चौक 32 और 1 33। चाहे तो आप ऐसे गुणा कर लें और चाहे आप ऐसे कर लें, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1 8 4 12, 3 और 3, तब भी इतने आंसर आएगा। अब यहाँ पर बेसिकली ये आ गया। इतना करने के बाद अब आप इसे 4 से भाग दे दें, ठीक है भाई, 4 अट्ठे 32, 1 0, ठीक है, और 4 तियां 12, या यहाँ पे 0 लगा लें, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाएगा आपका कितना 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24, ठीक है, एक और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर एक और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसको एक कंडीशन और कर सकते हैं ना, ध्यान समझिए। तो हमारा 33 21 आया, ठीक है, और 4 से काटना है, ठीक है, 4 से काटना है, ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, एक बचा, ठीक है, बहुत ध्यान से, एक बचा, और 4 तियां 12, फिर यहाँ पर ये दिक्कत आने लगेगी ना, इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ कि आप आंसर में गलत लिख दोगे, ठीक है, या फिर एक को कर लो। अब आप एक को अगर कर लेते हैं भाई, जैसे 4 को आप कर लेते हैं 81 से, ठीक है भाई, 4 बीसम 80, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, और 4 पंजे 20। तो अब उस केस में आप 41 की गुणा 20.25 से कर दो, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए आपको कैलकुलेशन में बहुत समझदारी से चलना है, अगर आपने गलती कर दी तो आपको उसका खामियाजा गलत भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। 4 पंजे 20, 0 लगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पर प्लस का 2 0 2 5, अब आप इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद आपका कोई ना कोई एक आंसर आएगा, ठीक है, 8 1 0 0 0। अब आपको कितना करना है, 2 0 2 5 5 2 0 3 8। अब यहाँ पर नीचे 100 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 830.25, ठीक है, लगभग यहाँ पर 75 आएगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 830.75 आंसर हो जाएगा। इस बात को समझिए। इसका मतलब क्या है, एसएससी ने अपना जो पैटर्न है ना वो मोर कैलकुलेटिव कर दिया है। अब मोर कैलकुलेटिव का मतलब ये तो वही हो गया ना, फुटबॉल का गेम या बास्केटबॉल का गेम, भाई एक टीम के पास गोल हो गया, एक टीम के पास गोल नहीं है, तो वो बार बार गेंद मारने लगे, टाइम को व्यतीत करने लगे, ये तो वही वाला केस हो गया। और फाइनल आपका आंसर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 5000 की आपकी धनराशि है, पी की वैल्यू है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है 32 दिया हुआ है, तब ब्याज की दर कितनी होगी। अब हमारे पास 4 ब्याज की दर दी हुई है भाई, देखो ये 1/20 दी हुई है, ठीक है, ये 8/100 ये दी हुई है, ये 1/10 दी हुई है, ये 12/100 दी हुई है, ये केस दिया हुआ है। अब आपको इसमें से बताना है कि ब्याज की दर कितना होगी, ठीक है। आपको 5000 रुपए की धनराशि है, बस आपको पास क्या है, आपको पी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है और CI माइनस SI दिया है कि भाई 32 है। अब आपको इसके जरिए बताना है कि कितना आंसर होगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि 32, ठीक है, 32 का केस है, तो यहाँ पर परसेंटेज ध्यान से देखो, ये 8% है ना, तो 32 यहाँ पर कट डाउन हो रहा है। देखिए अभी आपको भाई 8 है तो 100 का स्क्वायर होगा, तो 100 का जब स्क्वायर होगा, ठीक है, अब इस पे 8/100 होगा, इस पे भी 8/100 होगा, ठीक है भाई, 8/100 है, 8/100 है, तो जब आप इस पे 8/100 करोगे तो ये 8 गुणा 100 हो जाएगा, ये भी 8 गुणा 100 हो जाएगा। जब इस पर लेकर आएंगे 8/100 को, ठीक है, 8 ठीक है, इस पर आप क्या लेंगे भाई 8/100 लेंगे, तो आपके पास खाली 8 × 8 बचेगा। और आपको पता है यहां पर ये बेसिकली क्या है, ये आपका SI है और ये बेसिकली आपका होता है CI माइनस SI। अब वो उसने क्या दिया है, 8 8 64 होते ना, तो 64 यूनिट बराबर आपको गिवन है 32 रुपए, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो गई बेटा कितनी 32/64, यानी कि 1/32।
₹2। मेरी बात समझ में? यानी 1/2 का मतलब है, अगर यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो भाई, 100 इंटू 100 यही तो है P। अगर यहां पर 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 और 100 तो ये कितना आ जाएगा 5000, जो कि बाकी किसी भी से नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 8%। हमने क्या देखा, अप्रोच क्या देखी हमने, 8% था, हमने ये देखा कि 32% है, इस वजह से इसका आंसर आ रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका आंसर इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। तो अमूमन मुख्यतः इसके ऊपर ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन दिखते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। और कोई भी चीज आपको समस्या कर रही है तो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।